हालेलुया। मैं ब्रदर प्रकाश, दशमेश नगर चर्च लुधियाना, जो कि पास्टर सुलेमान जी की अगुवाई में चलता है, मैं उन्हीं का चर्च का एक लीडर हूँ। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ जो परमेश्वर ने हमें एक ऐसा दास दिया जो हमें वचन की गहराई को समझा पाए। और सच में परमेश्वर महान है जो उन्हें ढूंढना चाहता है। परमेश्वर उनकी अगुवाई करता है और उनको ऐसे लोगों से मिलवाता है जहाँ पे उनकी जो बातें मन में खटकती है उस सवाल का जवाब मिलता है। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि जो बातें मेरे मन में खटकती थी, प्रभु के दासों के लेकर बहुत से कलीसिया में ऐसी ऐसी बातें सिखाई जाती थी जो बाइबल से मैच ही नहीं करता। लेकिन सच में मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने हमारे मन की सुनी, उसने मेरी मन को जांचा और कहा वाकई इसमें तड़प है हमारे वचन को जानने का। और उसने अपने खरी शिक्षाओं के दास से हमें मिलाया। और मैं आज परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि मैं उनके वचनों को प्रचार कर पाता हूँ, कुछ बोल पाता हूँ। इसके लिए प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। सो आइए हम प्रभु के कुछ वचनों को पढ़ेंगे और मनन करेंगे। यूहन्ना अध्याय 14। हालेलुया, आपने ठीक सुना। यूहन्ना अध्याय 14 उसका 15, 16, 17 वचन पढ़ेंगे हमें। सो आइए आप सबके बीच में पढ़ते हैं। लिखा है यूहन्ना 14 उसका 15 में, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। 16, मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। 17 अर्थात सत्य का आत्मा। 17 में कहता है अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता क्योंकि वह न उसे देखता है और न उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। यहाँ परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि जब प्रभु यीशु मसीह स्वर्गरोहण के समय उठाए जा रहे थे, उस समय अपने चेलों से बातें करते हैं। और वहाँ पे जब अपने जाने की बात करते हैं तो चेला उनसे बहुत दुखी होते हैं कि मुझे छोड़कर जा रहे हैं। लेकिन परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह वहाँ पे अपने वचनों से उन्हें उत्साहित करते हैं और कहते हैं कि यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। हालेलुया। मैं पिता से विनती करूँगा कि मेरे जाने के बाद तुम्हारे लिए एक सहायक हो। हालेलुया, कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ है। मैं चला जाता हूँ लेकिन मैं पिता से विनती करूँगा कि वो एक सहायक तुम्हारे लिए भेजेगा जो सर्वदा तुम्हारे साथ है। आए कहता है अर्थात सत्य का आत्मा, यानी पवित्र आत्मा, जिसे आज बहुत कलीसिया में जोर शोर से कहा जा रहा है, लो पवित्र आत्मा आप पे आ रहा है। हालेलुया। मैं यहाँ प्रभु के दासों से कहना चाहता हूँ जो हर बात में, हर प्रचार में ये बातें कहते हैं कि लो पवित्र आत्मा मैं दे रहा हूँ। पवित्र आत्मा आपको छू रहा है, पवित्र आत्मा आपको नया अभिषेक दे रहा है। मैं उन दासों से जो प्रभु का सेवक है, मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि पास्टर जी, प्रभु के दास आप बड़े आदर के योग्य हैं, दुगने आदर के योग्य हैं, लेकिन तब जब प्रभु की आज्ञाओं को आप मानते और वैसे ही लोगों को सिखाते। लेकिन आपकी बातें बाइबल से मैच नहीं करती, क्योंकि हमको पवित्र आत्मा उसी दिन मिल जाता है जिस दिन हम परमेश्वर पे विश्वास करते हैं, यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं। और यीशु मसीह साफ शब्दों में कहा है कि मेरे जाने के बाद मैं पिता से विनती करूंगा, जो मेरी आज्ञाओं को मानेंगे उनके लिए मैं सहायक भेजूंगा और वो सदा उनके साथ होगा। तो आप हमें एक बात बताइए कि क्या पवित्र आत्मा आपको देने से हमें मिलता है?
या हम जब यीशु मसीह पे विश्वास कर लेते हैं तब नहीं। आप हर प्रचार में, हर सभा में लोगों को भरमाते हैं। आप हमेशा एक बात का और बीच बीच में ये अन्य भाषा 18, 12, 13, 16 ये सब जो बोलते रहते हैं, क्या वचन इसे सपोर्ट करता है? नहीं करता। मैं आपसे विनती करता हूँ कि प्रभु के लोगों को, मसीह के देह को ऐसे मत भरमाइए। उन्हें सही खुराक दीजिए ताकि उनका आत्मिक जीवन जो है ना प्रभु में समर्पण हो, उनका जीवन संसार में ना भटके। क्योंकि हर सभा में आप उन्हें पवित्र आत्मा देते हो, नया अभिषेक देते हो, ताजा अभिषेक देते हो, गढ़ा अभिषेक देते हो। जिस दिन, मैं बताना चाहता हूँ कि जिस दिन मसीहा का अभिषेक हुआ उसी दिन हम जो मसीहा पर विश्वास करते हैं हमारा अभिषेक, तो फिर आप कौन सा नया अभिषेक देते हैं? क्या बाइबल इसे सपोर्ट करता है? क्या आप जो पवित्र आत्मा देते हो हर सभा में, और उनको जो बपतिस्मा ले चुके हैं, या उनको भी जो प्रभु पे विश्वास कर लें, देर से देर बपतिस्मा ले लेंगे, अभी नहीं ले, लेकिन विश्वास लिखा है कि जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। पहले विश्वास है, बाद में बपतिस्मा। तो मेरा कहने का मतलब है, विश्वास जो लोग कर लेते हैं कि यीशु ही परमेश्वर है और मैं अपना जीवन देने वाला हूँ, लेकिन देर से देर वो लेट हो रहे हैं, लेकिन आप उन्हें भी नहीं कह सकते कि लोग पवित्र आत्मा तुम्हें दे रहे हैं, तुम्हें छू रहा है, तुम्हें अभिषेक कर रहा है। ऐसा बाइबल हमें नहीं सिखाता। इसलिए मैं आप सबों से, जितने प्रभु के दास हैं जो डबल आदर के योग्य हैं, परमेश्वर के वचन सुनाते हैं, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि बाइबल को इस तरह से मत सिखाइए जैसे संसार के बाबाओं ने सिखाते हैं। आप मसीह के दास हैं जो कहता है पवित्र हूँ, आग से लिखा उसका दास भी धधकती हुई आग है। तो आप धधकती हुई आग हैं, तो आप बाइबल से बाहर बातें करते हैं। इसलिए मैं आपसे बातें करता हूँ, जितने प्रभु के दास हैं मैं उन सभी से बातें कर रहा हूँ, और मैं कहना चाहता हूँ क्योंकि पवित्र आत्मा हम सब के अंदर है और वो बेस्ट टीचर है, हमारा बेस्ट मार्गदर्शक है। इसीलिए हम किसी पास्टर के पीछे नहीं भागते, बल्कि हम उस मसीहा के पीछे भागते हैं। और आप कहते होंगे तो फिर चर्च जाते क्यों? क्योंकि चर्च इसीलिए जाते हैं जहाँ पे मसीहा के वचन को खरी शिक्षा के साथ सिखाया जाता है। जैसा मसीहा का वचन कहता है वैसे ही हमें सिखाता है, तो हम इसीलिए चर्च जाते हैं। वैसे चर्च हम नहीं जाते हैं जहाँ पे हर संडे को, हर सभा में हमको पवित्र आत्मा दिया जाता है, नया अभिषेक दिया जाता है, नया गाढ़ा अभिषेक दिया जाता है, पतला अभिषेक दिया जाता है। ऐसे चर्च हम लोग नहीं जाते। हम खरी शिक्षा के दीवाने हैं और हम खरी शिक्षा के ठेकेदार हैं। पास्टर डैनियल राज, जिनका मैं धन्यवाद करता हूँ, और धन्यवाद करता हूँ महान परमेश्वर को, जिन्होंने हम सब के बीच में एक ऐसे दास को भेजा जो उनके वचनों को सही शिक्षा के साथ हम सबको ब्लेस किया है। हम भी बहुत से गलत शिक्षाओं में थे, समझ में नहीं आता था तो बात खटकता था, हमें खटकती थी कि यार बाइबल तो ऐसे कहती है लेकिन इन्होंने ऐसे सिखा रहे हैं। लेकिन परमेश्वर महान है, मनों को जांचता है, वो अंदर है, वो जानता है कि ये सच्चाई को जानना चाहता है, और जो सच्चाई को जानना चाहता है परमेश्वर उस पर सच्चाई प्रकट करता है। आमीन। इसीलिए मैं आप सबों से, जितने नया अभिषेक, गढ़ा अभिषेक और पवित्र आत्मा हर संडे, हर सभा में देते हैं, उनसे कहना चाहता हूँ कि ऐसा मत करो, क्योंकि परमेश्वर का पवित्र आत्मा उन सबों को उसी दिन मिल जाता है जिस दिन वो परमेश्वर यीशु मसीह पे विश्वास करें। और अगर आप मन नहीं फिराते, अगर आप संसार की बातों से कलीसिया को उत्साहित करते, हर दिन पवित्र आत्मा लो, हर दिन दान दशमांश की बातें, हर दिन आप ये कहते हो कि आप बीज बोओगे तो आपके घर में बरकत आएगा। अगर बीज बोने से बरकत आएगा तो जिसके पास नहीं है उसके पास तो बरकत नहीं आएगी। लेकिन परमेश्वर ने ऐसा नहीं किया।
उसने कहा, जो अपना भेंट अपनी इच्छा से देना चाहे उसी से देना, ना कुड़ के ना कुड़कुड़ा के। ऐसी भेंट करनी नहीं। आप लोग मलाकी 3:10 सिखाते हैं, जो कि मसीह के देह के लिए है ही नहीं। वो लेवियों के लिए था, वो याजकों के लिए था, जिनको जमीन परमेश्वर ने नहीं दिया था। जब इस्राएल के लोगों को, जब उनका प्रतिज्ञा का देश दिया था, वहाँ पे इस्राएलियों को जमीन दी थी, लेकिन लेवियों को और याजकों को जमीन नहीं दिया गया था। और इसीलिए परमेश्वर ने वहाँ पे आज्ञा दिया था कि इस्राएली जिनको जमीन मिला है मैं उन्हें ब्लेस करूँगा, और वो 10वां इन लेवियों को देगा, याजकों को देगा। लेकिन लेवियों और याजकों में से ये दोनों में जो लेवी थे मंदिर के अंदर थे, और याजक जो थे वो बाहर थे, जो 10वांश लेके 10वांशों की चोरी करते थे। उनको ये परमेश्वर ने हिदायत दी थी कि अगर तुम मुझे परखो और अपना सारा 10वांश मेरे भवन में लाओ, तो मैं छप्पर फाड़ कर तुम्हें आशीष दूंगा। ये बात मसीह के देह के लिए नहीं था, ये व्यवस्था में था, और वो लेवियों के लिए था, याजकों के लिए था, जिनको जमीन नहीं मिला। आज हम सब के पास चले, हम सब के पास अपना घर है, हम किसी मंदिर में नहीं रहते। और पौलुस कहता है कि कोई किसी पे बोझ न बने, वो अपने हाथों के मेहनत से कमाए और अपने ही मेहनत पे खाए। हालेलुया। दास, परमेश्वर के दास पौलुस जब वचन सुनाने के लिए जब निकलते थे तो बहुत से कलेश उनके ऊपर आया, और मैं एक कलेश जो उनके ऊपर बीता मैं आपको बताना चाहता हूँ। प्रेरितों का काम अध्याय 14 उसका 21, 22 और 23 हम पढ़ेंगे। यहाँ वे उस नगर में लोगों को सुसमाचार सुनाकर और बहुत से चेले बनाकर लुस्रा और इकुनियुम और अंताकिया को लौट आए, और चेलों के मन को स्थिर करते रहें, और यह उपदेश देते थे कि विश्वास में बने रहो, और यह कहते थे हमें बड़े कलेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। 23 कहता, और उन्हें हर एक कलीसिया में उनके लिए प्राचीन ठहराएं, और उपवास सहित प्रार्थना करके उन्हें प्रभु के हाथ सौंपे, जिस पर उन्होंने विश्वास किया था। हालेलुया। परमेश्वर के दास संत पौलुस जी ने परमेश्वर के लोगों के लिए वो तड़प, वो जुनून रखते थे कि बेचारे मार खा के, और उन्होंने अपने पत्री में कई बार ऐसा जिक्र किया है कि मैं किसी के ऊपर भार नहीं बनना चाहता। और सच में उन्होंने अपने हाथ की कमाई से खुद का भी पालन पोषण किया और अपने साथियों का भी पालन पोषण किया। वो कई बार गुस्से खाएं, कोड़े खाएं, और कलीसिया को भी यही सिखाते रहे कि हम सबको बड़े कलेश के साथ उस परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। लेकिन आज आप लोग क्या सिखाते हैं? न्याय हम सबको होना है। हमें संसार की बातों से मत भरमाइए कि आप बीज बोइए तो आपका घर मिल जाएगा, आपका बीजा लग जाएगा, आपके घर में सुख और शांति आ जाएगा। परमेश्वर कहता है कि मैं यहाँ मेल मिलाप नहीं करने नहीं, बल्कि तलवार चलाने आया हूँ। वो तलवार क्या है? लोग को घर में आशीष दिला रहे हैं, लोग घर बैठ रहे हैं। उनको सिखाइए ना पौलुस की तरह, उनको बताइए ना कि हमें कलेश उठाना होगा, हमें तलवार चलाना होगा। तलवार कैसे चलेगी? जब मसीहा का वचन वो लोगों को सिखाएंगे। शैतान को खलबली मचेगा, और इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि मैं मेल मिलाप नहीं बल्कि तलवार चलाऊंगा, क्योंकि मसीहा का वचन दोधारी तलवार है, जिधर से चलेगी काटेगी। हालेलुया। इसलिए न्याय के लिए तैयार कीजिए। क्या हम उस परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जिसने हमको सेवक बनाया, जिसने हमें चरवाहा बनाया कि तू मेरी कलीसिया को चरा, और हम उस कलीसिया को चरा क्या रहे? संसार की चीज़ें जो एक दिन नाश हो जाएंगी। हमें परमेश्वर संसार की चीज़ों से दूर रहने के लिए बोला है, और जो चरवाहा है उनको भी ये हिदायत दी है कि तू मेरी कलीसिया को सांसारिक वस्तुओं में नहीं बल्कि परमेश्वर के राज्य की खोजी बनाओ। और उसका राज्य का खोजी क्या है? उसके वचन को, उसके सुसमाचार को लोगों तक पहुँचाओ।
ना कि अपने सुख विलास में खोकर परमेश्वर के उस वचन को, जो मत्ती 28 के 19-20 में कहा कि जाति जाति के लोगों में जाओ और जो बातें मैंने तुम्हें सिखाया और जो आज्ञा मैंने तुम्हें मानना सिखाया है इन्हें लोगों को बताओ और सिखाओ। क्या आप सिखा रहे हैं? आप तली हुई मछली को रोज फ्राई कर रहे हैं, उसी पे तेल लगा रहे हैं, उसी पे मसाला लगा रहे हैं, उन्हें संसार के चकाचौंध में फंसा रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ आपसे, क्या ये परमेश्वर के वचन से मैच करता है? जो आप बातें उन्हें सिखाते हैं, आपको शांति मिलेगा, आप बीज बोओगे, आप दशमांश दोगे तो आपको घर में आपको परमेश्वर बरकत देगा। क्या परमेश्वर पैसे देने से बरकत देता है? परमेश्वर ने साफ कहा है कि पहले मेरे धर्म और राज की खोज कर, तो बाकी की चीज़ें तुम्हें पीछे पड़कर देगी। परमेश्वर का वचन महान है, वो सत्य है, वो मार्ग है, वो जीवन है। अगर आप कलीसिया के लोगों को संसार की वस्तुओं में फंसा रहे हैं, मत्ती 7 के साथ उसे पढ़ा रहे हैं, वहाँ पे खोजने के लिए, ढूंढने के लिए दौलत नहीं बोला है, वहाँ पे साफ कहा है कि पवित्र आत्मा क्यों नहीं तुम्हें दिया जाएगा। हालेलुया। इसलिए मैं भी एक प्रभु का बेटा हूँ, प्रभु का दास हूँ, और मैं भी काम करता हूँ, जॉब करता हूँ। लेकिन जब भी मैं प्रभु के वचनों को पढ़ता हूँ, प्रभु के दासों को मैं जब बोलते सुनता हूँ कि लो पवित्र आत्मा, लो गढ़ाभिषेक, लो नया अभिषेक, लो अभी तुम्हें पवित्र आत्मा छू रहा है। पवित्र आत्मा जी आपके कहने से चलते हैं। परमेश्वर किसी का गुलाम नहीं। हाँ, जो सही काम करेगा, जो परमेश्वर के वचन को फॉलो करेगा, परमेश्वर ने साफ कहा है, जो मेरी आज्ञाओं को मानेगा वही मुझसे प्रेम करेगा। और जो उनकी आज्ञा है बाइबल में साफ साफ लिखा है, तो आप उन्हें भरमा क्यों रहे? मैं साफ लफ्जों में आपसे कहता हूँ, आप उन्हें नहीं भरमाएं, क्योंकि अगर परमेश्वर के लोगों को भरमाएं तो परमेश्वर का वचन प्रकाशित वाक्य 1 मिनट। प्रकाशित वाक्य अध्याय 2 उसका 5 में लिखा है, इसीलिए स्मरण कर कि तू कहाँ से गिरा है और मन फिरा और पहले के समान काम कर। यदि तू मन न फिराएगा तो तेरे पास आकर तेरी दीवट को उसके स्थान से हटा दूंगा। 6 में कहता है, पर हाँ तुझ में यह बातें तो है कि तू नकलीहुइयों के कामों से घृणा करता है, जिनसे मैं भी घृणा करता हूँ। 7 में कहता है, जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। जो जय पाए उसे उस जीवन के पेड़ से जो परमेश्वर के स्वरलोक में है फल खाने को दूंगा। बताइए, आप संसार से तो घृणा करते हैं, है ना? आप संसार के बहुत से बातों को अपने कलीसिया को सिखाते हैं, लेकिन आप सिखाकर भी उन्हें फिर से संसार की बातों में ले जाते हैं, जहाँ पे परमेश्वर ने साफ साफ कहा है तुम्हें जय पाना होगा। और जय कहाँ पे पाना होगा? संसार के हर एक रीति रिवाज पे, हर एक चकाचौंध पे। नहीं तो वो कहता है कलीसिया को कि मैं तेरे पास से दीवट हटा दूंगा। दीवट कौन है? दीवट एक दास है जो कलीसिया को चलाता है, और परमेश्वर यीशु मसीह वो ज्योति है जिसे रख कर वो दीवट कलीसिया को ज्योति दिखाता है। लेकिन आप ज्योति नहीं, आप अंधकार दिखा रहे हैं, क्योंकि आप जय की बातें नहीं पर हार की बातें कर रहे हैं। क्योंकि परमेश्वर का वचन संसार से प्रेम करना नहीं सिखाता, हाँ संसार में रहना जरूर सिखाता है, ताकि हम संसार में रहकर उन भटके हुए को जो मसीहा को नहीं जानते हम उनको बता सके, सिखा सके, उस ज्योति को, उस लाइट को जो यीशु ने हमें दिया उसे हम जला सके, ताकि जो अंधकार में है वो रोशनी में आ सके। लेकिन आप उन्हें क्या करें? आप दीवट तो बन गए हैं,
आप यीशु मसीह को ज्योति तो अपने ऊपर रख लिए, लेकिन उस ज्योति को क्या कर रहे हैं? आप खाट के नीचे रख रहे हैं, आप अपने ऊपर नहीं रख रहे हैं। क्योंकि परमेश्वर ने साफ कहा है कि कोई ज्योति जला के, दिया जला के वो खाट के नीचे नहीं रखता, बल्कि क्या रखता है? वो दीवट पे रखता है। तो आप कलीसिया में दीवट तो बन गए, ज्योति को तो रखें, लेकिन वो आप खाट के नीचे रखें। आप ऊपर लाइए ना ज्योति को, आप संसार की बातों पे जय करना सिखाइए ना उनको। यही तो प्रकाशित वाक्य अध्याय 5 से लेकर 7 तक सिखा रहा है। कह रहा है कि जो जय पाए उसी का परमेश्वर के जो स्वर्गलोक में जीवन का फल है उसे मिलेगा। तो आप जो संसार की बातों में लगा रहे हैं, आप दशमांश तो आप बीज बो, जितना ज़्यादा बीज बोगे उतना बड़ा अभी से आप पे आशीष आएगा। बताइए क्या चमत्कार आप ही लोग करते हैं? संसार के बाबा लोग नहीं करते, वो तो आपसे भी ज़्यादा चमत्कार करते हैं। और मैं कहना चाहता हूँ क्या चमत्कार परमेश्वर के जो 12 चेले थे उनमें से ऐसे चमत्कार किए कि तुम पैसे दोगे तो तुम्हारे घर में आशीष आएगा। बल्कि पतरस ने, मैंने वचन में पढ़ा, वहाँ पे पतरस जब प्रचार कर रहे थे, जब लोगों को आशीषें मिल रहा था, और वो देखकर एक वहाँ का यहूदी था, वो आता है जो जादूगर था और कहता है कि जो अधिकार तुम्हें मिला है ले कुछ पैसे और मुझे भी ये अधिकार दो। पतरस ने जानते क्या कहा? अगर वो आपकी तरह होता तो वो कहता कि ठीक है और ले आओ, इससे भी ज़्यादा अभिषेक तुमको मिलेगा और इससे भी ज़्यादा काम कर पाओगे। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं कहा। उन्होंने कहा कि तेरे मन के टेढ़े से, क्योंकि तू मन का सीधा नहीं, तू परमेश्वर के अनुग्रह को पैसा से खरीदना चाहता है। उन्होंने कहा कि तेरे संग तेरे पैसे भी नाश हो गए। हालेलुया। और आज आप परमेश्वर के अनुग्रह को बेच रहे हैं, आप लोगों को ठग रहे हैं, आप मसीह के देह को नोच रहे हैं। मसीह आपको हटा देगा। वो कलीसिया जिसमें आप दीवट बन के हो ना, जिसपे प्रभु यीशु मसीह ज्योति की तरह चमक रहा है ना, वो दीवट जो आप बने हुए हटा देगा परमेश्वर। यही प्रकाशित वाक्य 2:7 में कह रहा है परमेश्वर यीशु मसीह। आप बाहर तो आते हो और कहते हो कि मैं संसार से घृणा करता हूँ, लेकिन आप कलीसिया को क्या सिखा रहे हैं? दशमांश दो, पैसे दो। बिल्कुल गलत। परमेश्वर का वचन मैच नहीं करता। परमेश्वर सत्य है, वो गड़बड़ी का परमेश्वर नहीं है। और परमेश्वर का अनुग्रह पैसों से नहीं मिलता। परमेश्वर का अनुग्रह सेत में मिलता है और वो हमें मिल चुका है। सो मैं जितने प्रभु का बेटा बेटी बनकर जो ऐसे प्रभु के दासों को सुनते हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूँ, निकल जाओ आज, जहाँ पे रोज पवित्र आत्मा मिलता है, गढ़ाभिषेक नया अभिषेक आता है, जहाँ पे अन्य अन्य भाषा बोला जाता है जो ना खुद वो समझते हैं ना आपको समझाते हैं। बिल्कुल रॉन्ग है। इसलिए मैं उन सबों से जो ऐसे टीचिंग देते हैं, मैं कहना चाहता हूँ, परमेश्वर का डरिए, परमेश्वर का भय मानिए, नहीं तो एक दिन परमेश्वर उस दीवट को हटा देगा अगर आप मन नहीं किया। अगर परमेश्वर का वचन को आप सही तरह से एक्सप्लेन नहीं किया, क्योंकि परमेश्वर ने साफ कहा है कि मेरे वचन से जो घटाकर या बढ़ाकर बोले वो दंड पाएगा, वो दंड का योग्य है। और प्रकाशित वाक्य में एक बात लिखा है कि सबसे पहले नरक में वो जाएगा जो एंटी क्राइस्ट है, और दूसरा वो जाएगा जो झूठे भविष्यवक्ता है। हालेलुया। इसलिए ध्यान रखिए, बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार आप करते हैं, क्या मसीहा का वचन मैच करता है? आप जान सकते हैं। दुनिया के चकाचौंध में खोकर खुद को
उस जलती हुई नरक के आग में मत डर, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है अगर पूरे संसार का धन दौलत हम इकट्ठे कर लें या जीत लें, और अगर हम अपने प्राण को ही ना बचा सकें, तो ऐसी दौलत, ऐसी धन से क्या फायदा। आप बादशाह सिकंदर को जानते हैं, जिन्होंने बहुत कम समय में दुनिया पे विजय पाली, लेकिन जब यरूशलेम गया उसे भी जीतना चाहा, लेकिन प्रभु के दासों ने उनको कहा कि बेटे तेरे बारे में पहले ही भविष्यवाणी प्रभु के दास दानियेल ने कर दिया, तू इसे जीत नहीं पाएगा। और सच में जब ये बातें सुना, वहां से निकल गया और समुद्र के पास जाकर कहता है अगर तू समुद्र नहीं होता, तेरे में इतना पानी नहीं होता, अगर तुझ में लोग होते तो मैं तुझे भी जीत। ये बात परमेश्वर को बहुत बुरा लगा, क्योंकि चढ़ी हुई आंखें और घमंड से भरी हुई सर परमेश्वर का वचन कहता है जो परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे दीनता से रहता है, परमेश्वर उसको उचित समय आने पर अच्छे से बढ़ाए। इसलिए आप अपने उतावलीपन में होकर अपने आप को परमेश्वर के बलवंत हाथों से बाहर ना आइए, बल्कि दीनता से बने रहिए। घमंड में मत रहिए कि मैं पवित्र आत्मा आपको दे रहा हूँ, क्योंकि पवित्र आत्मा देने का औकात आपको नहीं। आप जो हर सभा में, हर चर्च में जो आप कहते हैं ना कि लो पवित्र आत्मा, लो गढ़ाभिषेक, लो नयाभिषेक, और लोग मूर्ख बनकर आपके बातों में फंस रहे हैं, आपका बहुत न्याय होगा। आप बच नहीं पाओगे परमेश्वर के न्याय से। इसलिए मसीह को देखो, वही सिखाइए जो मसीह को भाता है। इसलिए हम परमेश्वर से धन्यवाद करते हैं और प्रार्थना करते हैं प्रभु, जो ऐसे दास, ऐसे दासियां जो आपके वचन से हटकर सिखाते हैं प्रभु, उनके बंद बुद्धि को खोलते, उन्हें उनके सच्चाई को प्रकट कीजिए मेरे परमेश्वर, ताकि वो सच्चाई को जाने और सच्चाई उन्हें आज़ाद करे। उन्हें आपके वचन जो महान है उनका भेद प्रकट हो जाता है। और मैं दुआ करता हूँ कि प्रभु उन भेड़ों को बचाइए जो इनके चंगुल में फंसे, उनको निकालिए प्रभु, ताकि वो नाश होने से बच जाए। सो मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी बातों को समाप्त करता हूँ। गुड नाइट, गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपकी मार्गदर्शन करें और गलत शिक्षाओं से आपको बाहर निकालें। आमीन। धन्यवाद।